हेलो स्टूडेंट। तो हम अभी डिफरेंशिएशन में कुछ एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं इन्वर्स टाइप के। सो यूजिंग डेरिवेटिव वी हैव टू प्रूव दैट साइन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। तो डेरिवेटिव का यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो हम पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं इसको। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का था -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव था -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों टर्म आइडेंटिकल हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब इन दोनों का एडिशन जो होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि कोई अगर एक फंक्शन है, इसकी समझ लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू देके 5 है, 4 है, 3 है, 2, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं हम, तो इससे हमें क्या मिलता है, इसका डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट सी लेते तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ऑब्वियसली अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हमें दे के हैं तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक एफ एक्स की वैल्यू जो कांस्टेंट हो गई है, यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2 प्रूव करना था। तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस एक्स की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं मतलब हमें यहाँ पे सी की वैल्यू मिल जाएगी, और ये वाली सी की वैल्यू जो है, ये फंक्शन जो होगा इसकी वैल्यू इज इक्वल टू हमें यहाँ पे सी मिल गई है ना। सो मैं यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ, नंबर 2 दे देता हूँ। सो मैं ऐसे बोल दूँ फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, सी। एफ एक्स इज इक्वल टू ये था, मतलब यहाँ पे हमें मिल गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। इसको हम लेबल करके रख देते हैं नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम। तो इन इक्वेशन 1 में हम अगर पुट कर देते तो यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0। सो इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 में भी अगर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 2, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू c ही मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि साइन के 0 एंगल की वैल्यू 0 होती है, और कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 0 होती है, कॉस के π/2 एंगल की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि कॉस ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 होती है ना। ये वाला ग्राफ था, देखिए कॉस का इस तरह से था, 0 की वैल्यू 1 थी, π/2 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो कॉस ऑफ π/2 की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अगर हमें यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन लेना है, अगर हम यहाँ पे लेते इसका इन्वर्स फंक्शन, तो कॉस इन्वर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे π/2 मिल गई, बट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या था, सी। सो सी इज इक्वल टू π/2। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है, बहुत ईजी है स्टूडेंट। फिर से एक बार आप समझ लीजिए क्या है, हमें यहाँ पे प्रूव करना था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। हम यहाँ पे इसको फंक्शन कंसिडर करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 0 था। बट अगर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है मतलब इसका फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोई तो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो हमें अगर यहाँ पे कोई फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 मिलती है तो ऑब्वियसली वो फंक्शन कांस्टेंट ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वो सी होगी।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे सी रख दिया। अब हम क्या करें यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू जो ले आता, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल गई, हम यहाँ पे भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट लिख देते तो इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू फॉर आवर कन्वीनियंस अगर हम 0 पुट कर देते दोनों जगह, तो हम 0 और 0 अगर पुट कर देते तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0, क्योंकि साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 थी। देखिए साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 थी, तो इसको अगर आप यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन लोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। और कॉस ऑफ π/2 की वैल्यू 0 थी, कॉस के π/2 एंगल की वैल्यू क्या थी, 0 थी, है ना। तो अगर आप इसका इन्वर्स फंक्शन अगर लेते हो आप, तो कॉस इन्वर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, π/2। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू π/2 मिल जाएगी। मतलब इस तरह से हमें यहाँ पे सी की वैल्यू क्या मिल गई, π/2। यहाँ पे अगर हम π/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल है स्टूडेंट। सो इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व भी करने, हम देखते हैं वो अनसॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक और एग्जाम्पल आपको करके बताता हूँ और आप एक घर में सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, पहले एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसको हम लेबल कर देंगे नंबर 1। अब देखिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का था माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो ये अगर मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों टर्म आइडेंटिकल, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मिल गया। अभी लास्ट एग्जांपल में जैसे देखा था हमने, अगर कोई किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। सो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये कांस्टेंट होता है मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरह से लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने एफ एक्स की जगह यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। मैं इसको अभी लेबल करके रखता हूँ नंबर 2, ठीक है। अब हम फॉर आवर कन्वीनियंस यहाँ पे देखिए, अगर मैं फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसकी वैल्यू 0, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0। तो पूरे इक्वेशन में अगर मैंने एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी तो tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू सी। देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा कि tan ऑफ 0 की वैल्यू जो होती है ना वो 0 होती है, tan ऑफ π/2 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद कॉट ऑफ 0 की वैल्यू होती है कॉट ऑफ 0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, और कॉट ऑफ π/2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के एक्चुअली रेसिप्रोकल टर्म्स होते हैं। जैसे tan 0 की वैल्यू अगर 0 होती है तो cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। tan π/2 मतलब 90 डिग्री की वैल्यू जैसे नॉट डिफाइंड होती है मतलब इन्फिनिटी होती है, तो cot की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 0 अगर मुझे लेना है तो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो tan इनवर्स ऑफ 0 है ना, यहाँ से हमें इनवर्स फंक्शन इस तरह से मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 0, ये मैंने tan यहाँ पे लिया तो tan इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ ये चाहिए मुझे, तो cot इनवर्स ऑफ 0 चाहिए। देखिए ये cot को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, π/2 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 0। समझ में आना, ये cot अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसका इनवर्स फंक्शन अगर लेता हूँ तो ये cot इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। तो मैं cot इनवर्स ऑफ 0 की जगह क्या लिख देता हूँ, π/2 इक्वल्स टू c है। सो c की वैल्यू हमें π/2 मिल गई, ठीक है सर। तो ये फिर से वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है हमें tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू c की जगह हम क्या लिख देंगे, π/2। तो इस तरह से प्रूव होता है बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो इसी तरह से आपको एक सॉल्व करके देखना है घर में। ये है सेक इनवर्स ऑफ x प्लस
कोसेक इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला आपको सॉल्व करना है। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये वाला आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। और ये रिजल्ट सभी के सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आगे एग्जाम्पल में भी हमें यूज़ करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो याद रखिए। ठीक है, थैंक यू।